जय शिव शंकर उमापति, सदा करहु कल्याण। सिलोचना सती हुई, राजन करत बखान। कि रघुनंदन ने कर दिया कुंभकर्ण श्रृंगारो। ओ लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। देखो आप, पहले हम आपको एक गीत में मेघनाथ एवं सुलोचना के जन्म की कथा सुना रहे हैं। तो जिस प्रकार मेघनाथ एवं सुलोचना का जन्म हुआ, उसके बाद आप मेघनाथ वध एवं सती सुलोचना की कथा सुनेंगे। एक समय श्री विष्णु भगवान एवं ब्रह्मा जी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर जी के पास कैलाश गिर पर्वत पर पहुंचे और बातों ही बातों में कहने लगे, हे स्वामी, आप अपनी शादी करा लीजिए। हम आपका विवाह देखने के लिए इच्छुक हैं। तो शंकर जी कहने लगे कि हम शादी तो करा लेंगे, लेकिन हमारी एक अभिलाषा है। तो विष्णु जी बोले, वो क्या? तो भगवान शंकर जी कहने लगे, पाताल में एक ब्याल सर्प रहता है, उसने मेरी 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की और मैं प्रसन्न हुआ। उसने वरदान मांगा कि हे स्वामी, आप मुझे अपने हाथ का कंगन बनाइए। तो मैंने वरदान दिया और तब से ना ही मेरी शादी हुई, ना मैंने उसे अपने हाथ का कंगन बना पाया। वह ब्याल इतना बूढ़ा हो गया है कि पीछे से घिसते घिसते उसका फन ही रह गया है। अभी भी उसके हृदय में यह अभिलाषा है कि मैं भगवान के हाथ का कंगन कब बनूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले, बस इतनी ही बात, आप शादी की हाँ तो कहिए। देखो आप गीत में, ये कथा पुरानी है, शिव जी की कहानी है। ये कथा पुरानी है, शिव जी की कहानी है। सुनो सुनो ये तो
कंकन बांधा, हाथों में छोटा पाया, कंकन बांधा, हाथों में छोटा पाया। उस प्याल कप का फन और जब भगवान ने अपने हाथ में बांधा तो वह छोटा हुआ। देखिए आप, भगवान के साथ में अनेकों भूत और परीत थे, कहने लगे कि महाराज बताओ हम तान के बांधे थे। ना जाने किसने ताना, ना जाने किसने ताना, भाई खींचा तानी है, अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है, ये कथा पुरानी है। देखो आप, जब उस फन को तान कर बांधा गया तो फन से आंसू आए हो आए। तो फन से आंसू आए हो आए। गोबूद धरन गिर जाए, गिर जाए। देखिए आप क्या होता है, उन बूंदों से दो कन्या उपजाए, उन बूंदों से दो कन्या उपजाए। विशेष ध्यान करें आप, वो दो कन्याएं कौन कौन सी हुई? देखो सुनैना सिलोचना, देखो सुनैना सिलोचना, कन्या लाखवानी है, अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है, ये कथा पुरानी है।
रेखा पर विशेष गौर करें। जब बड़ी हुई फन विचलित मनसा पाई, शेषनाग ने काट दिया, वह फन के लिए शेषनाग ने काट दिया। शेषनाग ने काट दिया ग्राह घूम बेरानी है, अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है, ये कथा पुरानी है। देखो आप, जब उस फन को शेषनाग ने काट दिया, वो फन लंका में आया हो आया। मंदोदरी गर्भ समाया वो आया। वह शेषनाग का काटा हुआ फन लंकापुरी में आया। जब जन्म लिया तो मेघनाद कहलाया, जब जन्म लिया तो और देखिए क्या होता है। जब बड़ा हुआ कोई राजा की नहीं पार बसानी है, अपनी शादी में शिव ने कंकन की ठानी है, ये कथा पुरानी है। मेघनाद का जन्म हुआ लंका में, उस फन के ही द्वारा। देखिए आप, वो मेघनाद बलशाली बलशाली, कभी बाहर जाए ना खाली ना खाली।
वासना कैसेट झांसी से राजेंद्र सिंह गुर्जर के स्वर में सुन रहे हैं। देखिए आप, जब रणभूमि में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया तो रावण अधिक अधीर होने लगा। तो मेघनाथ कहने लगा, हे पिताजी आप चिंता न करें। कहने लगा, मैं बेहू नाग फांस द्वारा, मैं बेहू नाग फांस द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगण को, अरे बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। कहने लगा, हे पिताजी चाचा का बदला लिए बिना, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, और जब तक ना हर विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। और देखिए मेघनाथ युद्ध को चल देता है और युद्ध भूमि में पहुंचकर क्या माया रचता है, तो अपनी माया के द्वारा सुंदर सीता बनाता है और युद्ध में खड़ी कर देता है। और सभी बंदर भालू देखते हैं तो मेघनाथ गर्ज कर कहता है, हे हनुमान जिसके कारण तुम युद्ध कर रहे हो उस सीता का सिर मैं अभी धड़ से अलग करता हूं। ऐसा कहकर के मेघनाथ अपनी तीखी तलवार से काट देता है सीता जी के सर को। और सभी बंदर व्याकुल होकर भगवान के पास आते हैं और हनुमान जी सारी हकीकत सुनाते हैं। कहते हैं, हे प्रभु हनुमान जी कहते हैं, हे भगवान अरे खबर लाए हैं बजरंग बली, लाश सीता की रन में पड़ी। खबर लाए हैं बजरंग बली, लाश सीता की रन में पड़ी। भगवान मैंने आंखों से देखा जब भी सीता घननाद के हाथों थी, मैंने आंखों से देखा जब भी सीता घननाद के हाथों थी, रोती चिल्लाती थी उस घड़ी, आपका नाम बोलती थी, साथ सेना थी उसकी बड़ी, लाश सीता किरण में पड़ी। खबर लाए हैं बजरंग बली, लाश सीता किरण में पड़ी। भगवान मैंने देखा है
शिकत करेगा ये हनुमत तेरी, सिर अलग कर दिया उस घड़ी, लाश सीता किरण में पड़ी। खबर ले आए हैं बजरंग बली, लाश सीता किरण में पड़ी। सबकी आंखों में आंसू भरे, रामदल पे ये विपदा पड़ी, लाश सीता किरण में पड़ी। खबर ले आए हैं बजरंग बली, लाश सीता किरण में पड़ी। खबर ले आए हैं बजरंग बली, लाश सीता किरण में पड़ी। खबर ले आए हैं बजरंग बली, लाश सीता किरण में पड़ी। और देखिए, जब तो हनुमान जी से ऐसे वचन सुने तो भगवान व्याकुल होते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, इसमें घबराने की कुछ बात नहीं है, ये सब मेघनाथ की माया का चमत्कार है। तो माता तो अशोक वाटिका में है। और उधर देखिए क्या होता है, मेघनाथ देवी के मठ में पहुंच जाता है और अजय यज्ञ करने लगता है। देखिए आप, तो मेघनाथ की माया का चमत्कार देखिए आप, कि भूतल पर आया हलचल सा और तारा मंडल तिलमिला उठा, अति प्रबल तामसी यज्ञ देख सात्वकी जगत कप कपा उठा। क्या होता है, ज्यों ही फैला धुआं बहे और नभ के ऊपर घोर, और कहने लगे देखो विभीषण और। कहने लगे भगवान, हे भैया विभीषण जी, ये आकाश में धुआं कैसा दिखाई दे रहा है? ये कैसे बादल छाए हैं, ये कैसे बादल
उस मायावी और 10 कंधर ने क्या माया नई रचाई है। भगवान है विभीषण जी, सचमुच ही धुआं उड़ाया है, सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। देखिए आप कहने लगे, विभीषण जी कहने लगे भगवान की बात सुन करके, कहा विभीषण भक्त ने, हे जग के